बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलाइन क्लासरूम। स्काइलाइन क्लासरूम में आज का जो टॉपिक है वो है लेट एंड लेट्स। अब देखें लेट और लेट्स के यूजेजेस इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर क्या हैं और कहाँ कहाँ पर हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, किन सिचुएशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं और इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है, वो आज हम सीखेंगे। लेट की और लेट्स की दोनों की जो एक्चुअल या ओरिजिन है या इनका जो रूट वर्ड्स हैं वो सेम ही हैं, पर इनके यूजेजेस डिफरेंट हैं। क्योंकि लेट की जो अगर हम मीनिंग निकालेंगे तो लेट का मतलब है करने दो, यानी एक किस्म की परमिशन होती है कि जैसे आप कहते हैं कि मुझे जाने दो, मुझे अंदर आने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे लिखने दो, उनको आने दो, उनको जाने दो, तो वहाँ पर हम LET लेट को इस्तेमाल करते हैं और इसकी मीनिंग लेते हैं करने दो, कोई भी काम करने दो। और दूसरा जो लेट्स है वो असल में लेट अस, लेट एंड US अस, उन दोनों का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है लेट्स, और इसकी मीनिंग निकलती है लेट्स की आए या आओ। ठीक है, लेट्स की मीनिंग जो है वो आओ या आए, कोई काम करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि आओ क्रिकेट खेलें, आओ मेहनत करें, आओ पाकिस्तान को तरक्की दिलाएं, आओ आगे बढ़ने की सोचें, वगैरह वगैरह। तो इन दोनों के यूजेजेस इंशाल्लाह मैं आपको आगे बताता जाऊंगा तो क्लियर होते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर है कि डोंट कंफ्यूज इन लेट्स एंड लेट्स, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि LETS और LETS एपोस्ट्रॉफी S, इन दोनों में कन्फ्यूजन होती है। LETS जो है जिसमें एपोस्ट्रॉफी नहीं है वो असल में थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होता है ना, ही, शी, इट और अली, इनके साथ हम जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल करते हैं तब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर है ही लेट्स मी यूज़ हिज मोबाइल, यानी वो मुझे अपना मोबाइल इस्तेमाल करने देता है। तो यहाँ पर जो लेट्स आ रहा है LETS, वो करने देता है, इसकी मीनिंग के लिए आ रहा है, और वो इसलिए आ रहा है एस के साथ क्योंकि वो सिंगुलर सब्जेक्ट जो थर्ड पर्सन है ना, ही, इस वजह से यहाँ पर ये एस हम लगा रहे हैं। दूसरा अगर एग्जांपल देखेंगे, शी लेट्स मी हेल्प पुअर, वो मुझे गरीबों की मदद करने देती है। ठीक है, अब यहाँ पर भी जो मैं LETS लेट्स लगा रहा हूँ वो प्रेजेंट जो इंडेफिनेट होता है उसका ये रूल है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम एस लगाएंगे। तो यहाँ पर जो लेट्स आ रहा है वो एज ए मेन वर्ब आ रहा है। दूसरा एग्जांपल देखें, दिस ऐप लेट्स मी मीट न्यू पीपल, यानी इस ऐप की वजह से मैं नए नए लोगों से मिलता हूँ। तो ये था LETS वाला। अब हम आते हैं LET एपोस्ट्रॉफी S, यानी जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है लेट्स की, उसके बारे में करेंगे। तो ये असल में कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है किसकी, लेट अस की, और ये इस्तेमाल होता है किसी को इनकरेज करने के लिए, कोई काम करने के लिए। जैसे अक्सर आप बोलते हैं कि आओ मेहनत करें, आओ पढ़ाई करें, आओ क्रिकेट खेलें, आओ पाकिस्तान को जो है ना तरक्की दिलाएं, आओ सफाई करें। तो इस तरीके के कोई जब आप काम करने के लिए इनकरेज करते हैं लोगों को, तब आप लेट्स को इस्तेमाल करते हैं, LET एंड देन अपोस्ट्रॉफी S। ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है किसकी, लेट अस की, और इसकी मीनिंग होती है आओ कोई काम करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आओ पढ़ाई करें, आओ मेहनत करें, आओ पाकिस्तान को तरक्की दिलाएं, इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो एग्ज़ाम्पल देखें, लेट्स लर्न इंग्लिश, आओ अंग्रेज़ी सीखें, आओ मिलके अंग्रेज़ी सीखें। ठीक है, मिलके भी अगर आप इसकी मीनिंग ना भी दें तो भी इसका मतलब होता है लेट्स लर्न इंग्लिश, यानी आओ अंग्रेज़ी सीखें। दूसरा एग्ज़ाम्पल आप देखें, लेट्स हेल्प नीडी पीपल, आओ ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें, या आओ गरीब लोगों की मदद करें। तो यहाँ पर भी जो लेट्स है उसकी मीनिंग क्या निकल रही है, आओ गरीब लोगों की मदद करें। ठीक है, या ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। तो लेट्स जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है उसकी मीनिंग होती है आओ करें कोई भी काम। उसके बाद है लेट्स प्ले क्रिकेट, आओ क्रिकेट खेलें। अक्सर आपने ये सेंटेंस देखा होगा, लेट्स प्ले क्रिकेट, आओ क्रिकेट खेलें, या लेट्स प्ले चेस है, या लेट्स प्ले टेनिस है, जो भी है। उसके बाद है लेट्स स्टार्ट बिज़नेस, आएँ हम बिज़नेस स्टार्ट करें, या आओ हम बिज़नेस स्टार्ट करें या शुरू करें, कोई कारोबार शुरू करें, कोई बिज़नेस स्टार्ट करें। तो इन चारों सेंटेंसेस में आपने देखा LET एपोस्ट्रॉफी S को इस्तेमाल कैसे करते हैं। दोनों की कन्फ्यूजन आपको क्लियर हो गई होगी। LET S वाला और LET एपोस्ट्रॉफी S वाला, दोनों का यूजेज अलग है। अब हम आते हैं लेट, स्पेशली लेट पर आते हैं LET
कि हम इसको सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल करेंगे। पहले सिर्फ हमने उनकी कन्फ्यूजन्स जो है ना वो दूर करने के लिए हमने उसको पढ़ा। अब हम आते हैं LET प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी देन ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये फार्मूला है, इसके मुताबिक हम इस्तेमाल करेंगे इसको। ठीक है जी, ये फार्मूला है, इस फार्मूले के मुताबिक हम सेंटेंसेस बनाएंगे। लेट पहले लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसके जो स्ट्रक्चर है इसके मुताबिक अगर हम सेंटेंसेस बनाएंगे तो मीनिंग इसकी वही निकलेगी जो हम ऑलरेडी इसकी निकाल चुके हैं कि लेट मीन्स करने दो। अच्छा जी, इसकी अब एग्ज़ाम्पल अगर आप देखेंगे तो एग्ज़ाम्पल में आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे है लेट मी स्टडी, लेट मी स्टडी यानी मुझे पढ़ने दो। यहाँ पर लेट का मतलब है कोई काम करने दो, ठीक है, करने दो। तो लेट मी स्टडी यानी पहले हम लेट लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद है लेट अस कम इनसाइड, लेट अस ऑब्जेक्ट आ गया, कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड इनसाइड आपका ऑब्जेक्ट आ गया, हमें अंदर आने दो। लेट अस कम इनसाइड, ये बिल्कुल उसी स्ट्रक्चर जो ऊपर मैंने बताया है उसके मुताबिक बन रहे हैं सेंटेंसेस। लेट देम गो, ठीक है, उनको जाने दो। लेट उसके बाद देम ऑब्जेक्ट एंड गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। लेट उसके बाद ऑब्जेक्ट मी एंड स्लीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मुझे सोने दो। तो ये आपके सेंटेंसेस हैं जहाँ पर आप लेट को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम करते हैं कि लेट को आप पास्ट में कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लेट की जो फर्स्ट फॉर्म है वो भी लेट है, सेकंड फॉर्म भी लेट है और थर्ड फॉर्म भी लेट ही है। तो इसके जब हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव करेंगे तो वहाँ पर एक्चुअली हमें पता चलेगा। इस वजह से मैंने जो डायरेक्ट इसके एग्जांपल्स दिए हैं वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में दिए हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। अदरवाइज़ आपको लेट की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है उसमें फ़र्क जो है ना दिखाई नहीं देगा। अब जैसे है एग्जाम्पल है आई डिड नॉट लेट देम गो आउटसाइड, मैंने उनको बाहर नहीं जाने दिया। आई के बाद सब्जेक्ट यानी आई जो है सब्जेक्ट के बाद हमने डिड नॉट लगाया और लेट जो है उसी फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। देम ऑब्जेक्ट है, गो आउटसाइड बाहर, मैंने उनको बाहर नहीं जाने दिया। दे डिड नॉट लेट मी स्टडी, उन्होंने मुझे नहीं पढ़ने दिया। दे डिड नॉट लेट मी स्टडी, उन्होंने मुझे नहीं पढ़ने दिया। ये पास्ट में है। अगर इंट्रोगेटिव करेंगे पास्ट का तो भी हो सकता है, जैसे डिड यू लेट देम गो, क्या तुमने उनको जाने दिया। डिड यू लेट देम गो, क्या तुमने उनको जाने दिया। तो ये आप पास्ट में नेगेटिव को इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यानी आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव करके लेट को जो है ना पास्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे डिड दे लेट यू इन, क्या उन्होंने तुम्हें अंदर आने दिया। डिड दे लेट यू इन, ये इंट्रोगेटिव के दोनों सेंटेंसेस हैं। डिड यू लेट देम गो और डिड दे लेट यू इन, क्या उन्होंने तुम्हें अंदर आने दिया और क्या तुमने उनको जाने दिया। अच्छा, उसके बाद हम लेट को फ्यूचर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट इन फ्यूचर के फ्यूचर में कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी जो लेट है उसकी फर्स्ट फॉर्म तो सेम ही रहेगी। तो फ्यूचर में करने के लिए हम सीधी सी बात है यहाँ पर विल का इस्तेमाल करेंगे या शैल का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने नॉर्मली विल को ही प्रीफर किया है, यहाँ पर इस्तेमाल किया है। जैसे आई विल नॉट लेट यू स्लीप, मैं आपको सोने नहीं दूंगा। आई विल नॉट लेट यू स्लीप, यहाँ पर विल जो है वो फ्यूचर को शो कर रहा है कि मैं आपको सोने नहीं दूंगा। उसके बाद है विल यू लेट अस स्टडी नाउ, क्या आप हमें अब पढ़ने दोगे। क्या आप हमें अब पढ़ने दोगे। विल यू लेट अस स्टडी नाउ, तो यहाँ पर फ्यूचर में आप इंट्रोगेटिव कर रहे हैं। वी विल नॉट लेट यू विन, वी विल नॉट लेट यू विन, हम आपको जीतने नहीं देंगे। ठीक है, अब इनकी स्ट्रक्चर आपको आसानी से समझ में आ रही होंगी क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर्स आप पहले भी पढ़ चुके हैं। मैंने सिर्फ इनमें हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं विल को जैसे फ्यूचर में इस्तेमाल किया और डिड को जो है पास्ट में इस्तेमाल किया, तो सिर्फ ये मैंने एडिशन किए, बाकी सेम ही है। अच्छा, लेट को आप प्रोग्रेसिव में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस हो या पास्ट प्रोग्रेसिव यानी कंटिन्यूस टेंस हो, दोनों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वी आर लेटिंग देम विन, हम उनको जीतने दे रहे हैं। तो यहाँ पर लेटिंग जो है वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है और एज ए मेन वर्ब इसको इस्तेमाल किया जा रहा है लेटिंग को। वी आर लेटिंग देम विन, हम उनको जीतने दे रहे हैं। दे वर लेटिंग पीपल टेक एवरीथिंग, वो लोगों को हर चीज़ उठाने दे रहे थे। ठीक है, वो लोगों को हर चीज़ उठाने दे रहे थे। दे वर लेटिंग पीपल टेक एवरीथिंग।
अच्छा जी, उसके बाद है लेट को हम पैसिव वॉइस में कैसे इस्तेमाल करते हैं। लेट को आप पैसिव वॉइस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि लेट जो है जब आप इम्पेरेटिव केसेस जो होते हैं, ख़ास तौर पर एक्टिव वॉइस के इम्पेरेटिव जो हम बनाते हैं ना हुक्मिया जुमले जिनमें ऑर्डर होता है, तो वहाँ पर आप लेट को जब उस उन्हीं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तब आप लेट का इस्तेमाल करेंगे पैसिव वॉइस करते हुए। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को जब आप पैसिव वॉइस करेंगे ना, यानी एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को जब आप पैसिव वॉइस करेंगे, कौन से सेंटेंसेस जो इम्पेरेटिव होंगे, हुक्मिया होंगे, तब आप क्या करेंगे, लेट को इस्तेमाल करेंगे। देखें कैसे। एक्टिव वॉइस का जुमला जो इम्पेरेटिव बनता है उसमें सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा, यानी आपका जुमला स्टार्टिव वर्ब से होगा। ये इम्पेरेटिव का फार्मूला है। और सामने मैंने पैसिव वॉइस का फार्मूला लिखा है कि अगर ऐसा एक्टिव वॉइस का कोई जुमला है तो उसको पैसिव वॉइस करने के लिए आप पहले लेट लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये इसका फार्मूला है इम्पेरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस करने का। जैसे है ओपन द डोर, जैसे ओपन द डोर यानी दरवाज़ा खोलो। अब यहाँ पर ओपन वर्ब है और डोर जो है ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इसको पैसिव वॉइस करेंगे तो क्या करेंगे, पहले लेट लगाएंगे, लेट, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे द डोर, फिर हम बी लगाएंगे, बी हमने लगाया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो ओपन है वो ओपनड हो जाएगा। तो होगा क्या, लेट द डोर बी ओपनड। ठीक है। उसके बाद है थ्रो द बॉल, बॉल फेंको। थ्रो जो है वर्ब है और बॉल जो है, द बॉल जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। और उसको पैसिव वॉइस में करेंगे तो लेट पहले लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो बॉल हम लगाएंगे, फिर बी आएगा एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है थ्रो जो है वो थ्रोन हो जाएगा, और सेंटेंस होगा लेट द बॉल बी थ्रोन। फिर है हमने नेगेटिव, अगर इसको करना चाहें इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो नेगेटिव बनते हैं तकरीबन, जैसे डोंट ओपन द डोर, दरवाज़ा मत खोलो, लेट नॉट डोर बी ओपनड। लेट नॉट, लेट के बाद हम नॉट लगाएंगे, यहाँ पर कोई भी डिड या डू या डज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि लेट नॉट द डोर बी ओपनड, लेट नॉट द डोर बी ओपनड। लेट के बाद हम नॉट लगाएंगे, फिर द डोर आएगा और बी आएगा, ओपनड वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो इस तरीके से आप पैसिव वॉइस में लेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप के लेट और लेट्स दोनों के जो यूजेजेस मैंने आपको बताए हैं और जो कन्फ्यूजन्स इसमें क्रिएट होती हैं लोगों को, वो भी मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।